नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह। इन दिनों हम लोग प्रतिदिन कोल इंडिया और जेबीसीसीआई के संबंध में चर्चा करते रहे हैं और सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियन के जो भी बड़े बड़े नेता हैं उनसे हम लोग लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे जेबीसीसीआई 10वें बैठक से बाहर रहे इंटक की। इंटक की चर्चा हम इसलिए करेंगे कि जब भी कोल इंडिया और जेबीसीसीआई की लोग चर्चा करते हैं तो इंटक का नाम स्वतः जो वहां पे आ जाता है, क्योंकि शुरुआती दौर से जब से जेबीसीसीआई का गठन हुआ, जब से वेज वुड समझौता हो रहा है, तब से इंटक लगातार हर बैठकों में उनका प्रतिनिधि बैठता है और मजदूर हित में काम कराने का प्रयास करता है। 10वें वेतन समझौते के बाद से इंटक बाहर रहा है समझौते से, जेबीसीसीआई की बैठक से बाहर रहा है। इसका कारण है खुद एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, घर फूटे गंवार लूटे। यही स्थिति इनके साथ हो गई है। आपस में ही ये लोग इस तरीके से उलझ गए हैं, आपस में ही विचारधाराओं का विलगाव हो गया है, जिसके कारण कई गुट इसमें बन गए हैं। मुख्य रूप से ददाई गुट और रेडी गुट इसमें शामिल है। हर गुट अपने अपने को सही बता रहा है कि नहीं, हम ओरिजिनल हैं। इंटक का राष्ट्रीय कोयलरी मजदूर संघ का जो यूनियन है वह मेरा सही है, कोई कहता है कि इंटक मेरा है, यानी उस पर हमारा आधिपत्य है। कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं होगा कि पावर के लिए आपस में लोग लड़ रहे हैं। लोग ये कहते हैं कि हम सही हैं तो वो कहते हैं कि हम सही हैं। इसमें मुख्य रूप से दो धड़ा काम कर रहा है। पहला धड़ा है डॉक्टर संजीवा रेड्डी का, जो पिछले 23 सालों से लगातार इंटक के अध्यक्ष के रूप में काम करते रहे हैं, और दूसरा धड़ा है चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे का। ददई दुबे सांसद भी रहे हैं धनबाद से, लेकिन मूलतः वो पलामू के क्षेत्र से आते हैं, विश्रामपुर के विधायक रहे हैं। कई बार उन्होंने विधानसभा में अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। जब से उन्हें शामिल किया गया इंटक में, जब से वे इंटक के पदाधिकारी बने, कुछ दिनों तक तो ठीक ठाक रहा, लेकिन बाद के दिनों में किसी मुद्दे को लेकर अनबन हो गया, और अनबन इस कदर हो गया कि लोग अब रोड पे आने लग गए। रोड पे आकर एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। जनसभाओं में भी लोग एक दूसरे पर आरोप लगाने से नहीं चूकते। 11वीं जेबीसीसीआई की बैठक में इंटक को अभी तक शामिल नहीं किया गया है। हालांकि दोनों धड़ा यह दावा करता है कि नहीं, जब तक इंटक नहीं रहेगा जेबीसीसीआई की बैठक नहीं होगी। संजीवा रेड्डी ने तो यहां तक कहा कि भारत सरकार पॉलिटिकल रिवेंज के रूप में काम कर रही है। जब से भाजपा की सरकार आई है तब से इंटक को जेबीसीसीआई की बैठक में शामिल नहीं होने देने के लिए कई प्रकार की कुचक्र, कई प्रकार के साजिशें रची है, जिसके कारण आज इंटक की यह स्थिति हुई है। यह पूछे जाने पर कि भाई चर्चा तो यह है कि आपस में आपका जो विवाद है, वो विवाद के कारण आप अलग हो गए हैं। इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष रेड्डी जी का स्पष्ट कहना है कि विवाद कहां है, विवाद है ही नहीं। ये जबरन लोग कोई अपने आप को अगर ये कह दे कि मैं फला संगठन का अध्यक्ष हो गया हूं, तो क्या यह मान्य है? जब अदालत की चर्चा की गई तब उन्होंने कहा कि अदालत ने तो मेरे ही पक्ष में फैसला दिया है, तो ओरिजिनल तो मैं ही हूं। अगर जेबीसीसीआई की बैठक में उन्हें शामिल नहीं होने दिया गया तो भारत सरकार और कोल इंडिया के खिलाफ मजदूरों के साथ वे आंदोलन करेंगे। रेड्डी ने यहां तक कहा कि अगर उनकी बातें नहीं मानी गई, उन्हें शामिल नहीं किया गया,
तो हम अदालत का भी दरवाजा खटखटाएंगे। वहीं दूसरे धड़ा के ददई दुबे भी अपने आप को कम नहीं आंकते। उनका यह कहना है कि 3-3 फैसले, अदालत के 3-3 फैसले मेरे पक्ष में हुए हैं, तो हम इंटक के अध्यक्ष के दावेदार हैं और हमें ही कोल इंडिया को पूछना होगा। और उन्होंने दावा किया है कि अगर जेबीसीसीआई की बैठक होनी है तो इंटक को शामिल करना होगा, अगर इंटक नहीं रहेगा तो जेबीसीसीआई की बैठक नहीं होगी। अब तो ये समय बताएगा कि जेबीसीसीआई की बैठक होगी या नहीं होगी, लेकिन ये दोनों आपस में इस तरीके से उलझ गए हैं कि इनके उलझन को जब तक समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक इन लोगों की स्थिति, इंटक की स्थिति नहीं सुधरेगी, जैसा लगता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, राजनीतिक प्रेक्षकों का कहना है। ददई दुबे ने तो यहां तक कह दिया है कि रेड्डी पागल हो गया है, वो उम्रदराज हो गया है, अब उन्हें अपने पद से छोड़कर इस्तीफा दे देना चाहिए और किसी दूसरे को वह जिम्मेवारी सौंप देनी चाहिए। तो आइए इन्हीं मुद्दे को लेकर हमने जी संजीवा रेड्डी से भी बात करी है और ददई दुबे उर्फ से चंद्रशेखर दुबे से भी हमने बात की है। अब दोनों की बात क्या है नहीं है, बगैर एडिट किए ओरिजिनल उनके आवाज को मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आइए पहले बात करते हैं संजीवा रेड्डी जी से, उसके बाद बात करेंगे चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे जी से। जेबीसीसीआई के गठन को लेकर के जो चल रहा है पूरी प्रक्रिया, गवर्नमेंट का ये हो गया, लेकिन इंटक की तरफ से अभी तक कोई रिप्रेजेंटेशन वगैरह का चांस लग रहा है क्या? आखिर क्यों बार बार? हम तो रिप्रेजेंटेशन दिए गवर्नमेंट को जी। ये पॉलिटिकल इवेंट्स को जैसे कर रहे हैं ये अच्छा नहीं है बोल के उनको बताए हम लोग जी। और नहीं बोलता कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। हम लोगों को कोई गलती तो बस समझाया कि क्या गलती है, क्या किए हम लोग, तो कुछ नहीं है ना, कोई बात नहीं है। तो पिछली दफा कोर्ट में क्या बात किया, कोई ये लोग अपॉइंट किए, पहले तो वो यही खुद अपॉइंट किए पीछे जेबीसीसी में। तो हाई कोर्ट में चल रहा था, तो जेबीसीसी एग्रीमेंट हो गया, तो उन्होंने हाई कोर्ट बोला भाई आप क्या बात करना है जब एग्रीमेंट हो गया, बिल्कुल पहले, मगर वो उसको कोई गलत बात नहीं बोले, तो उसको तो मान लिए जो आए जिसको अपॉइंट किए सो। तो कोर्ट जब मान लिया है तो इस साल में क्यों नहीं मान रहे, क्यों नहीं डाल रहे? कोई रीजन होना ना, कोई बात होना चाहिए। नहीं तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि रिप्रेजेंटेशन अगर नहीं रहेगा जेबीसीसीआई में तो इंटक की तो फजीता निकलेगी। तो हम लोग करेंगे, हम तो जो हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, करेंगे और कोई एजुटेशन भी करेंगे। माने सुप्रीम कोर्ट किसके खिलाफ जाएंगे? कोल इंडिया के खिलाफ जाएंगे कि? कोल इंडिया और गवर्नमेंट दोनों के खिलाफ जाएंगे। तो दोनों खिलाफ जाएंगे। इसकी तैयारी चल रही है। जी। और काहे कि इधर देख रहे हैं कि मजदूरों के बीच इस बात को लेकर काफी चर्चा है कि भाई अब ठीक है, आपसी अगर विवाद भी अगर है तो उसको सलटा लेने का प्रयास किया जाना चाहिए। सही। तो अभी तो विवाद चल ही रहा है कि खत्म हो गया? पता नहीं विवाद कहाँ पर है, मालूम नहीं हमको, कौन सा विवाद है, कहाँ पर विवाद है पता नहीं है। कुछ स्वार्थ तो है, लोग अपने आप को बोल देते मैं प्रेसिडेंट हुआ है, किसी का कोई आदमी बोलता मैं से कहती हूँ। तो ऐसा गैर कानूनी बातें जो लोग करते हैं और उनसे करवाते हैं कुछ लोग, तो उससे क्या होने वाला है? थोड़ा दिन क्या चलेगा, थोड़ा दिन उसके बाद क्या अपने आप से मूवमेंट थोड़ी खत्म होगा। एनटीसी को आज भी मेजॉरिटी है, आज भी हम लोग मेजॉरिटी से है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में हम मेजॉरिटी में है। अच्छा, कोल इंडिया एजुटेशन करेंगे, क्या करेंगे हम लोग? रजिस्ट्रेशन करेंगे तो मतलब तो कोल इंडिया के खिलाफ ही करना पड़ेगा, काहे कि बात तो कोल इंडिया के खिलाफ ही करेंगे, क्या करेंगे? कोल इंडिया तो अल्टीमेटली कोल इंडिया के खिलाफ भी करना पड़ेगा। गवर्नमेंट के खिलाफ भी करे तो कोल इंडिया को जाता ना। अभी कोल इंडिया में कितने मेंबर्स हैं अपने इंटक के? हम 50% में, पूरे यूनियन में लेके 50% है, तो हम 50% है। तो 50% है तो कोल इंडिया को तो कम से कम इस तरीके से नहीं करना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों कर रही कोल इंडिया? जी।
चलिए ठीक है सर, फिर बात करते हैं। अच्छी बात। ओके, थैंक यू। जेबीसीसीआई वाली बैठक में इंटक शामिल नहीं हो रहा है, तो इसका क्या कुछ उपाय कर रहे हैं आप लोग? इंटक शामिल नहीं होगा तो जेबीसीसीआई नहीं होगा। नहीं तो पिछले बार 10वां वेज बोर्ड में भी तो आप लोग को नहीं शामिल किया था, तो फाइनल तो हो ही गया था। हाँ, तो उसमें फाइनल हुआ था जी। कि दोनों पार्टी में कोई नहीं जाएगा। हाँ। जिसको कोर्ट मान लेगा, जिसको सारे चीज क्लियर हो जाएंगे, वैसे जाएगा। जी 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 जी। अभी तक नहीं हुआ। तो कोर्ट में क्या कुछ फैसला उसला तो शायद आया है? 3 बार कोर्ट में फैसला आया है जी मेरे पक्ष में। जी। संजीवा रेड्डी तो कभी हार गया। अच्छा अच्छा। उसके पास तो कुछ नहीं था। आज झूठों के अपना वो दिखाते चलता है, झूठ बोलते रहता है, सब कुछ है। 30 साल से जी वो जमा हुआ रह गया, जी तो उसकी स्थिति खत्म है, कुछ वो है नहीं। अब झूठ पर कितना दिन चलेगा कोई? जी जी सारा चीज आप देखिएगा तो हमारे साथ है। जी जी। मजदूर हमारे साथ है, कोर्ट हमारे साथ है, प्रबंधन हमारे साथ है, जी लेबर डिपार्टमेंट का सब लोग साथ है। अभी चीफ लेबर कमिश्नर से लेकर के कोयला मंत्रालय से लेकर के सारे लोग तो हमारे साथ हैं। जी तो ऐसे ही पर कथवा कर रहा है, चाहता है कि इस बार फिर कोई ना आवे। हाँ 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 हाँ। वो दौड़ रहा है, अब क्या बताया जाए। क्या चांस लग रहा है? चांस है कि हम जाएंगे। जी, काहे कि वो रेड्डी जी से बात हो रही थी तो उनने कहा है कि नहीं, कोई कुछ कह देगा कि कोई कुछ, हम जो है अध्यक्ष हैं तो कोई बोल देगा तो थोड़ी हो जाएगा। सो कोर्ट मेरे पक्ष में फैसला दिया है, वो तो ये बता रहे थे क्या बता रहा था कि मेरे पक्ष में कोर्ट फैसला दिया है, कोई कुछ कह देगा कि हम प्रेसिडेंट है तो मान लेंगे। हाँ, वो पागल हो गया है जी 88 साल का उसका उम्र हो गया है, जी। वो एकदम पागल हो गया है। तो उम्र हो गया था तो उनको ऐसे ही पद छोड़ देना चाहिए। नहीं, वो नहीं छोड़ेगा। वो तो देखिए, अब क्या बताया जाए जी क्या है, लेकिन वो कुछ नहीं है। अब सामने आ रहा है, सब देखिएगा। जी जी जी। चलिए ठीक है बाबा, हम फिर और मुद्दे पे हम बात करेंगे, तो हम आपका समय लेंगे करीब 15-20 मिनट। ठीक है, हम आपको हर तरह से तैयार हैं, जो हमारे पास में है जी जी वो देंगे, जी 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 प्रूफ के साथ देंगे। जी जी। ठीक है बाबा, प्रणाम। ये जो बोल रहे हैं सो प्रूफ के साथ बोल रहे हैं कि आप पता लगा लीजिए। जी 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 जी। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।